अस्सलाम वालेकुम। द इजी एड में खुश आमदीद। आज हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बुनियाद पर पहले दो टाइप्स वर्ब की डिस्कस कर लें। एक का नाम है रेगुलर वर्ब्स। ये वो वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिंपली आपने ईडी लगाना होता है, जैसे वर्क से वर्कड है, टॉक से टॉक्ड है और वॉक से वॉकड है। अब इसकी थर्ड फॉर्म भी ऐसी ही बननी थी। इसके अलावा इर्रेगुलर वर्ब्स भी हम कहते हैं। ये वो वाली होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ ईडी लगाने से कवर नहीं हो पाती, जैसे ईट से एट ईटन है, फॉल से फेल और फॉलन है, और सिंक से सैंक और संक है। ख्याल रखें कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बेसिस पे है। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। आमतौर पे आपने सुना होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। मैं आपको बताने वाला हूं वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म का असल नाम है प्रेजेंट टेंस, जैसे ईट। अब इसका नाम प्रेजेंट टेंस होने का ये मतलब नहीं है ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होगी, ये फ्यूचर टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अभी सिर्फ उसका नाम बता रहा हूं आपको। कभी कभी एमसीक्यू में नाम भी वर्ब की फॉर्म का पूछ लिया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का और सेकंड का बहुत कम पूछा जाता है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का अक्सर पूछा जाता है। बताना ये मकसद है, दिस इज नेम ऑफ द फॉर्म, डजंट मीन कि ये प्रेजेंट टेंस में ही सिर्फ इसने इस्तेमाल होना है। इनफैक्ट पास्ट टेंस में भी बाजुकात इस्तेमाल होती है। जब डिड लग जाए, वो पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, तो हमें मेन वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। सेकंड फॉर्म को दरअसल में पास्ट टेंस कहते हैं, ये उसका नाम है सेकंड फॉर्म का, और ईट से जैसे एट है। इसके बारे में मैं जरूर ये कहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है। थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, दरअसल उसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईट से ईटन है। ये दो तरह के सेंटेंसेस में एज अ वर्ब इस्तेमाल होती है। एक परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, आई हैव ईटन, चाहे पास्ट का हो, आई हैड ईटन, और एक ये पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमेशा इस्तेमाल ही ये वाली फॉर्म होनी है। एक्टिव पैसिव वॉइसेस पे सेपरेट लेक्चर इंशाल्लाह अलग से आप उसको जरूर विजिट करें, उसको भी देखिए, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत आसानी से समझाए गए हैं, या उसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं आमतौर पे पाए जाते हैं, उन्हें दूर किया गया। ये याद रखने की बात है, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी। फोर्थ फॉर्म को आप लोग आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं, और उसका असल नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे ईट से ईटिंग है। अगेन आई वुड रिमाइंड यू कि ये सिर्फ प्रेजेंट में नहीं इस्तेमाल होती, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके और भी दो यूजेस हैं, हम अगली स्लाइड में इसको डिटेल से पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में समझिए, स्पॉटलाइट दरअसल इसी आईएनजी वाली फॉर्म पर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल पर ही डालना मकसद है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर किस्म के जॉब टेस्ट, एंट्री टेस्ट में लाजमन क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट जॉब इंटरव्यू के लिए भी जब आप जाते हैं ना, अगर आपने इंग्लिश बेस्ड कोई जॉब इंटरव्यू देना हो ना, रेयरली ऐसा होता है कि वो इसके बारे में आपसे ना पूछें। अगली स्लाइड में इसको देखते हैं। फिफ्थ फॉर्म को एक दफा देख लेते हैं। फिफ्थ फॉर्म कहते हैं इन्फिनेटिव को। ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। इन्फिनेटिव को हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं, इसकी डिटेल्स भी आगे स्लाइड में बताता हूं। तो स्पॉटलाइट अभी डालते हैं द आईएनजी फॉर्म पे। आईएनजी वाली फॉर्म 3 नाम रखती है। पहला नाम उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दूसरा नाम उसका जेरेंड है, और तीसरा नाम उसका सिर्फ पार्टिसिपल है। कैसे पता लगेगा अंडरलाइंड वर्ड जब आईएनजी वाली फॉर्म वाला हो कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, या सिर्फ पार्टिसिपल है? बहुत ही आसान है। आप देखिए, अगर आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब का रोल प्ले कर रही है, इफ इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ वर्ब, यानी कोई एक्शन हो रहा है, नजर आ रहा है, और हमेशा उससे पहले लाजमन हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर या वॉज या वर लाजमी मौजूद होंगे, तो ये वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। वर्ड अंडरलाइंड है, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन में अगर वर्ब का ऑप्शन है तो या वो ठीक हो सकता है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑप्शन ठीक हो सकता है। आप कोई और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब अंडरलाइंड वर्ड है आपके पास आईएनजी वाला, और वर्ब का या प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑप्शन नहीं है। आप आंखें बंद करके ये तो कम से कम तय कर लें कि आपको 50-50 वाली चॉइस मिल गई है। अब ये आइदर जेरेंड है और ये पार्टिसिपल है। जेरेंड
प्यारे व्यूअर्स, कहते हैं ऐसी आईएनजी वाली फॉर्म को जो कि नाउन का रोल प्ले कर रही हो। दरअसल जेरेंड है ही नाउन की एक टाइप। जब आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का रोल प्ले करे तो हम उसको जेरेंड कहते हैं। इसको जज करने का तरीका क्या है? पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें, जेरेंड चूंकि नाउन है तो या तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि यहां पे है। दूसरा तरीका इसको जज करने का, आप देखेंगे क्या वो व्हाट का जवाब है, अली लाइक्स व्हाट। इफ यस तो वो जेरेंड है। दूसरा टेस्ट आप क्या परफॉर्म करेंगे, आप देखेंगे क्या उसको नाउन से या प्रोनाउन से रिप्लेस किया जा सकता है। इफ यस तो वो जेरेंड है, जैसे अली लाइक्स मैंगोज। और तीसरा टेस्ट, अगर ये दोनों टेस्ट आपके कामयाब ना हो पाए तो फाइनली एक और टेस्ट आपको परफॉर्म करना होता है ये जज करने के लिए कि कहीं ये पार्टिसिपल तो नहीं है, जेरेंड ही है। और वो है कि आप देखते हैं क्या ये काम हमेशा के लिए है या किसी मखसूस वक्त के लिए है। मैंने काम का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये बेसिकली नेम ऑफ एन एक्टिविटी है, जिसे उर्दू में हम लोग कहते हैं इस्म मस्दर। खाना खाना, तैरना, नून अलिफ ना पे जो अल्फाज खत्म होते हैं। सो अगर वो काम हमेशा के लिए है तो वो किसी एक्टिविटी का नाम है, और अगर वो किसी एक्टिविटी का नाम है तो वो जेरेंड है। अब पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तब कहलाती है आईएनजी वाली फॉर्म जब या तो वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो, जैसे कि इस सेंटेंस में पूल हमारा नाउन है, उससे पहले ये इस्तेमाल हुआ एज मॉडिफायर, एज एन एडजेक्टिव, तो अली हैज अ स्विमिंग पूल में स्विमिंग लफ्ज पार्टिसिपल कहलाएगा। अब इसे हम जेरेंड नहीं कहेंगे, ना ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। अब जेरेंड और पार्टिसिपल को मजीद कंपेयर कर लेते हैं दो सेंटेंसेस के साथ, जो मैं एक तीसरे टेस्ट की बात कर रहा था कि मखसूस वक्त के लिए या हमेशा के लिए। ही लाइक्स ड्राइविंग फास्ट, पहले तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि ये जेरेंड है, ये व्हाट का जवाब है। फिर इसको हम नाउन से रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन नाउन से सिर्फ ड्राइविंग को नहीं, पूरे ड्राइविंग फास्ट को फिर रिप्लेस करेंगे। ही डाइड ड्राइविंग फास्ट, अब यहां भी तो ड्राइविंग वर्ड ही अंडरलाइंड है और फास्ट के साथ है, यहां क्यों पार्टिसिपल है और यहां क्यों जेरेंड है? देखें यहां आप नोट कर सकते हैं जेरेंड वाले केस के अंदर कि ये हमेशा के लिए है, दिस इज फॉर ऑलवेज। उसे ड्राइविंग पसंद है, ये एक ऐसा केस है जो हमेशा है। ही डाइड ड्राइविंग फास्ट, यहां पर जो ड्राइविंग लफ्ज है ये उस मखसूस वक्त के लिए था, ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए इसका इफेक्ट है। ये एक्टिविटी को तो शो कर, एक्शन को शो तो कर रहा है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन लिमिटेड है। जब लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो पार्टिसिपल है। यानी आप टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, बच्चों को आपको इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से या बचपन में आपने पढ़ा था टाइमलाइन पे नंबर्स वगैरह का, तो जब आईएनजी वाली फॉर्म पूरी टाइमलाइन को रिप्रेजेंट कर रही हो तो वो जेरेंड होता है, लेकिन अगर किसी मखसूस टाइमलाइन के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हो तो फिर वो पार्टिसिपल होता है। कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी मजीद आ जाए। सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा, आप बताएंगे जेरेंड है या पार्टिसिपल, मैं बताऊंगा मैं कैसे, क्या थॉट प्रोसेस है। आंसर बताना मकसद नहीं है, आपको थॉट प्रोसेस समझाना है, ताकि आपके पास कोई सेंटेंस आए तो आप उस पर यही थॉट प्रोसेस अप्लाई करके इसको जज कर सकें जेरेंड है कि पार्टिसिपल है। आई लाइक वेटिंग, वेटिंग को हमने जज करना है क्या है, क्या ये व्हाट का जवाब है? यस, ये व्हाट का जवाब है। क्या इसको नाउन से रिप्लेस कर सकता हूं? यस, मैं इसकी जगह मैंगोज लिख सकता था, लिहाजा ये एक जेरेंड है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही केप्ट मी वेटिंग, फिर लफ्ज अंडरलाइंड, व्हाट वेटिंग ही है। ही केप्ट व्हाट का जवाब है ये? नो। क्या इसको नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं? नो। क्या ये एक मखसूस वक्त के लिए या हमेशा के लिए? एक मखसूस वक्त के लिए है, उसने मुझे एक मखसूस वक्त में बहुत ज्यादा इंतजार करवाया, सो ये पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही केप्ट द टैप रनिंग, रनिंग वर्ड अंडरलाइंड है, हमें बताना है ये क्या है। क्या व्हाट का जवाब है? नो। व्हाट का जवाब पूरा टैप रनिंग होगा, अकेला रनिंग नहीं है। क्या नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं? ही केप्ट द टैप, मैंगो लिख सकते हैं इसकी जगह? नो। आखिरी चीज, क्या ये मखसूस वक्त के लिए, हमेशा के लिए? ऑफ कोर्स उस वक्त के लिए है, किसी खास वक्त के बारे में बात हो रही है, उस वक्त उसने टूटी चलती छोड़ दी, नल खुला रहने दिया, सो ये पार्टिसिपल है। एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न राइटिंग एट स्कूल, राइटिंग अंडरलाइंड है। क्या ये व्हाट का जवाब है? ऑफ कोर्स व्हाट का जवाब है, एक्टिविटी का नाम है। क्या नाउन से रिप्लेसेबल है? यस, रिप्लेसेबल विद नाउन है। क्या ये हमेशा के लिए बात हो रही है या किसी मखसूस वक्त के? हमेशा के लिए बात हो रही है कि तमाम बच्चे स्कूल्स में लिखना सीखते हैं, सो दिस वन इज ऑल्सो जेरेंड।
अब थर्ड फॉर्म के बारे में भी हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड फॉर्म का नाम भी, एक तो आपने देख लिया पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन एक उसका नाम पार्टिसिपल भी है। पास्ट पार्टिसिपल उसे कब कहते हैं? जब ऑफ कोर्स साथ हेल्पिंग वर्ब हो, वो एज वर्ब इस्तेमाल हुआ हो, तो क्योंकि वर्ब की फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल तब कहते हैं जब वो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ हो। थर्ड फॉर्म बस एज एडजेक्टिव या एज वर्ब ही इस्तेमाल हो सकती है, एज नाउन इस्तेमाल नहीं हो सकती। सो इसको जब एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो तो पार्टिसिपल कहते हैं। फाइनली फिफ्थ फॉर्म यानी इन्फिनेटिव को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये जहन में रखें, इन्फिनेटिव वर्ब की फॉर्म तो है, लेकिन ये कभी भी वर्ब नहीं होता। इसको हमेशा वर्बल नाउन कहते हैं, यानी ऐसा नाउन जो वर्ब से बना है, जैसे जेरेंड है। और इन्फिनेटिव और जेरेंड आपस में रिप्लेसेबल भी होते हैं अक्सर जगहों पर। ही इज ट्राइंग टू कैच द बस। अब इसमें इसका आसान तरीका जज करने का ये होता है कि इससे पहले टू लिखा होता, वर्ब से पहले टू लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सिंपल सी बात है, ये इन्फिनेटिव है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होता है जिसमें टू नहीं लगा होता। अब कैसे जज करेंगे कि ये इन्फिनेटिव है? बेयर इन्फिनेटिव इसके अंदर कैच है। कैसे पता लगेगा? आई सॉ हिम कैच द बस। कैच का मतलब है उसने बस पकड़ ली, यानी बस ऐसा नहीं कि कैच पकड़ा जैसे क्रिकेट में कैच पकड़ते हैं। कैच का मतलब वो बस पे टाइमली चढ़ गया। हमें देखना है क्या सब्जेक्ट का वर्ब है ये या नहीं। सब्जेक्ट है हमारे पास आए, आए का वर्ब है सॉ। सो इसके अलावा अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको सेंटेंस में नजर आएगी जो कि आए का सब्जेक्ट नहीं है, तो वो वर्ब दरअसल हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव है। लिहाजा यहां पे कैच लफ्ज इन्फिनेटिव है और बेयर इन्फिनेटिव उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें टू का लफ्ज नहीं लगा हुआ। उम्मीद है सारी बातें समझ आई होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो यू कुड ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। दाइजी एड की तरफ से अल्लाह हाफिज।